नमस्ते, जय हिंद दोस्तों। दुनिया वाले देख रहे हैं आप और दुनिया वाले में एक बहुत महत्वपूर्ण विषय जो भारत के लिए तो जरूरी है ही, भारत के पड़ोसियों के लिए भी जरूरी है। क्योंकि एक ऐसा देश जहां धीरे धीरे चीन ऐसे पांव पसार रहा था जिससे भारत की परेशानी बढ़ने लगी थी। बात बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल की नहीं हो रही है, बात हो रही है म्यांमार की। क्योंकि म्यांमार में जब से सत्ता का उठापटक शुरू हुआ तब से भारत लगातार लोकतंत्र की पैरोकारी करता रहा और चीन वहां घुसपैठ करता रहा और उसने तमाम तरह से अपनी मोनोपोली को बढ़ाया और भारत को घेरने की कोशिश की। लेकिन भारत चुप बैठने वाले देशों में से नहीं है। भारत अपने मित्रों को हमेशा अपने साथ रखता है, कंस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स करता है, सलामी स्लाइसिंग नहीं करता है, साथ में बैठता है और आगे बढ़ाता है। म्यांमार के राष्ट्रपति भारत दौरे पर आए, बहुत अहम समझौते हुए। एक एक करके इस वीडियो में आप जानिएगा कि भारत और म्यांमार ने क्या कुछ दांव खेल दिया है जिससे इस पूरे क्षेत्र में स्थिति बदल सकती है और चाइना को भी भारत बखूबी बैलेंस कर सकता है। आइए जानते हैं, समझते हैं इस वीडियो में। तो सबसे पहले बात, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात तस्वीरों में देखिए। म्यांमार के राष्ट्रपति यू मिन आंग हाइंग से नई दिल्ली में हुई उनकी मुलाकात। इसके पहले देश के विदेश मंत्री एस जयशंकर, भारत के एनएसए अजीत डोवाल और इसके अलावा पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात के अलावा म्यांमार के राष्ट्रपति की मुलाकात भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी हुई है, जहां कई अलग अलग विषयों पर बातचीत हुई है। अलग अलग नेताओं के साथ द्विपक्षीय विषय पर अलग अलग बातचीत हुई है। सबसे पहले इन दोनों ही सर्वोच्च नेताओं ने क्या बातचीत की, भारत के प्रधानमंत्री और म्यांमार के राष्ट्रपति ने आपस में क्या बातचीत किया है, क्या तय किया है, ये जानते हैं एक एक करके। और देखिए, सबसे बड़ी बात, कनेक्टिविटी को सर्वोच्च प्राथमिकता देने का जो प्लान है दोनों नेताओं का, वो बहुत अहम है। भारत के प्रधानमंत्री ने कालादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट, इंडिया म्यांमार थाईलैंड ट्राइलेटरल हाईवे पर जोर दिया है। यानी कि इसके जरिए आगे विकास का रास्ता, नए व्यापार का रास्ता कैसे खोला जाए, इस पर जोर दिया गया है। इस प्रोजेक्ट के पूरा होने से भारत जो है, उसका जो पूर्वोत्तर क्षेत्र है वो सीधे दक्षिण पूर्व एशिया से जुड़ जाएगा। एक नया द्वार खुल जाएगा। मणिपुर से थाईलैंड तक सड़क संपर्क हो जाएगा। भारत आसियान व्यापार बढ़ जाएगा। पूर्वोत्तर भारत का आर्थिक एकीकरण तेज होगा। केवल व्यापारिक लाभ नहीं होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं डेवलप होगा सिर्फ इससे, बल्कि जियोपॉलिटिक्स परियोजना के तहत भी देखिए तो बड़ा फायदा होने वाला है। और देखिए इस फायदे को क्या इंटरलिंक कर रहा है। इस फायदे को इंटरलिंक कर रहा है कि राष्ट्रीय मुद्राओं को बढ़ाना है, व्यापार अपनी अपनी करेंसी में, हम रुपया देंगे और म्यांमार जो है अपनी करेंसी में हमारे साथ जो है वो ये करेगा। विशेष तौर पर राष्ट्रीय मुद्राओं को व्यापार में बढ़ावा देने का फैसला हुआ है। डॉलर पर निर्भरता कम करना चाहते हैं, सीधे रुपया और क्यात में व्यापार बढ़ाना चाहते हैं दोनों देश, बैंकिंग कनेक्टिविटी मजबूत करना चाहते हैं और रुपए के अंतर्राष्ट्रीयकरण की रणनीति जो है इसके पीछे बहुत अहम हो जाती है। इसके अलावा ऊर्जा सहयोग बढ़ाने का जो संकेत मिला है, पेट्रोलियम, एनर्जी और इसके अलावा माइनिंग सेक्टर में भी जो है सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया गया है। और म्यांमार के पास देखिए गैस भंडार भी है, दुर्लभ खनिज भी है, ऊर्जा संसाधन है। भारत भविष्य में गैस आयात, ऊर्जा निवेश, बिजली नवीनीकरण ऊर्जा सहयोग जो है उसको बढ़ा सकता है। कृषि क्षेत्र में भी दोनों देश बड़ा अवसर देखते हैं और एग्रो प्रोसेसिंग, एग्रीकल्चर, लाइवस्टॉक का उल्लेख जो है बातचीत में हुआ है। अब खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, कृषि मशीनरी, बीज और कृषि तकनीक में भारतीय निवेश जो है वो बढ़ सकता है। शिक्षा, पावर का विस्तार जो है वो भी बहुत अहम है और मेकोंग गंगा छात्रवृत्ति 36 से बढ़ाकर 100 कर दी जाएगी। अधिक म्यांमार छात्र भारतीय आएंगे अधिक संख्या में, भारतीय विश्वविद्यालयों का भी प्रभाव बढ़ेगा। भविष्य में म्यांमार के नौकरशाह, व्यवसायी और नेता भारत से जुड़ पाएंगे।
इसके अलावा राष्ट्रपति की जो यात्रा है वो देखिए उसमें एक खास डिप्लोमेसी भी थी, जिसके तहत वो महाबोधि टेम्पल गए, जहां उन्होंने जहां बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, वहां वो गए। इसके अलावा महाबोधि मेडिटेशन सेंटर गए, सुजाता टेम्पल गए। तो ये बहुत अहम है, बौद्ध विरासत भारत की जो है वो बहुत अहम है। इसके जरिए म्यांमार, थाईलैंड, श्रीलंका, कंबोडिया, लाओस जैसे देश भारत से बहुत अहम जुड़ाव रखते हैं, सांस्कृतिक प्रभाव होता है। उद्योग और निजी क्षेत्र भी है, जैसे बैंकिंग, आईटी, फार्मा, निर्माण, लॉजिस्टिक्स, संचार जैसे क्षेत्रों में लगातार बातचीत की बात हो रही है। वहीं कई और अहम शांति और स्थिरता, देखिए बहुत अहम टॉपिक आने वाला है, जहां सबसे ज्यादा भारत ने जोर दिया है पीस, शांति, स्थिरता म्यांमार में आए, क्योंकि आपको मालूम है कि सिविल वॉर जैसे हालात हैं, रेबल ग्रुप्स हैं, तमाम तनातनी है। भारत ने सार्वजनिक रूप से म्यांमार की राजनीतिक प्रक्रिया पर टकराव का रास्ता नहीं चुना और स्थिरता को प्राथमिकता दी है, और भारत चाहता है कि म्यांमार के अंदर जो है वो स्थिरता आ जाए। और इससे क्या होगा, देखिए नेबरहुड फर्स्ट की जो भारत की नीति है, एक्ट ईस्ट की नीति है, महासागर, ये तीनों नीतियों का संगम जो है वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और भारत देखिए म्यांमार को केवल एक पड़ोसी देश के रूप में नहीं देखता। आप देखिए, अगर म्यांमार से आपके रिश्ते अच्छे होंगे तो पूर्वोत्तर भारत ज्यादा सुरक्षित रहेगा, आसियान तक पहुंच रहेगी, बंगाल की खाड़ी अच्छी रहेगी, चाइना संतुलित होगा, ऊर्जा सुरक्षा का भी सुनिश्चित किया जा सकेगा। तो ये एक बहुत अहम है। और इसके बाद अगर आपको मैं बताऊं कि देखिए उग्रवाद का भी मुद्दा दोनों देशों के बीच बड़ा चर्चा के केंद्र में रहा, और दोनों ही देशों ने इस बात पर सहमति व्यक्त की है कि उनकी जमीन दोनों के खिलाफ, देशों के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने दी जाएगी। इसका सीधा मतलब है कि भारत के खिलाफ जो कुछ उग्रवादी संगठन है म्यांमार के कुछ जंगली इलाकों में छिपे रहते हैं, जैसे उल्फा आई, NSCN-K, PLA, ये सब जो है म्यांमारी सीमा के अंदर ठिकाना बनाते हैं, और उन पर कार्रवाई अब बढ़ सकती है अगर ये सहमति म्यांमार के राष्ट्रपति ने दी है कि भाई हम अपनी जमीन का इस्तेमाल नहीं होने देंगे आपके खिलाफ। भारतीय सेना म्यांमार सेना के बीच इंटेलिजेंस शेयरिंग बढ़ेगी, संयुक्त और समन्वित ऑपरेशन बढ़ेगा, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स को भी बढ़ाने का कार्यक्रम है, प्रशिक्षण कार्यक्रम को भी बढ़ाने का कार्यक्रम है। भारत के लिए बहुत अहम है, पूर्वोत्तर राज्यों की सुरक्षा बहुत अहम हो जाती है, और ऐसे में अगर म्यांमार सीमा पर जो है उग्रवाद का इस्तेमाल नहीं होने दिया जाएगा, म्यांमार के राष्ट्रपति कह रहे हैं कि अगर हम ऐसा नहीं होने देंगे, भारत के लिए ज़्यादा कोशिश करेंगे कि इस तरीके से अच्छा हालात वहाँ तैयार करें, इसको लेकर अगर बातचीत की गई है तो बहुत अहम हो जाता है। और जो बड़ा ये जो यात्रा है आज के वक्त में म्यांमार के साथ एक बहुत टेक्टिकल शिफ्ट है, जब पूरी दुनिया इस वक्त आलोचना कर रही है, चुनाव को लेकर कई तरह के सवाल उठे, लेकिन भारत ने जिस तरीके से उनका स्वागत किया है, इससे भारत और म्यांमार के रिश्ते सहज होंगे, मजबूत होंगे। इसके अलावा भारत और म्यांमार के बीच डिफेंस कॉपरेशन भी बढ़ेगा, सैन्य अधिकारियों के में प्रशिक्षण कार्यक्रम बढ़ेंगे, रक्षा संवाद बढ़ेगा, समुद्री सुरक्षा सहयोग बढ़ेगा। और देखिए एक बात मैं बताता हूं, चीनी हथियारों पर निर्भरता म्यांमार भी अपनी कम करना चाहता है, और ऐसे में भारत उसके लिए बहुत सटीक पार्टनर साबित हो सकता है। भारत भी म्यांमार को अच्छे हथियार देकर बैलेंस कर सकता है रणनीति को। तो ऐसे में अगर भारत म्यांमार के रिश्ते अच्छे हो रहे हैं, मजबूत हो रहे हैं, तो अच्छी खबर है। इसके अलावा जो सुगम रूट्स हैं, जो बताया हमने आपको शुरुआत में वीडियो के, और विदेश सचिव ने भी जो जानकारी दी है, उससे साफ तौर पर समझा जा सकता है कि खेल बड़ा है। भारत म्यांमार मिलकर नए नए अवसर तलाश रहे हैं, रास्ते तैयार किए जा रहे हैं, और जिससे आने वाले दिनों में ये रिश्ते मजबूत हों, पूर्वोत्तर भारत की सुरक्षा और पुख्ता हो सके, चीन के विस्तारवाद के खेल पर लगाम भी लगाया जा सके। कैसा लगा दुनिया वाले का ये एपिसोड, आप हमें कमेंट करके बताइए, और देखते रहिए भारत तक।